दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस प्ले जिसका नाम है शकुंतला और इसे लिखा है कालिदास जी ने। दोस्तों कालिदास जी को इंडियन ड्रामा का विलियम शेक्सपियर भी कहा जाता है और इस प्ले को कई भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया गया है। तो आज हम इसकी एक्ट वाइज समरी देखेंगे। इस प्ले को 7 एक्ट में डिवाइड किया गया है और हम इसकी एक एक करके एक्ट वाइज समरी देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक्ट 1 की शुरुआत होती है। किंग दुष्यंत समर के दिनों में अपने रथ पर बैठकर एक हिरन को चेज कर रहे हैं उसका शिकार करने के लिए। तभी उसका पीछा करते करते वो एक आश्रम की तरफ जाते हैं जो कण्व ऋषि का आश्रम था। वो हिरन पर अपना निशाना लगा ही रहे थे कि एक साधु उन्हें देख लेते हैं और उन्हें रोकते हैं, ये कहते हुए ये जो हिरन है ये कण्व ऋषि के आश्रम से बिलोंग करता है, आप इसे नहीं मार सकते। इतना सुनने के बाद किंग दुष्यंत उस हिरन को छोड़ देते हैं और साधु के साथ उनकी जो कुटिया होती है, जो आश्रम होता है, वहाँ चलते हैं। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि कण्व ऋषि किसी काम की वजह से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। वहाँ आश्रम में शकुंतला और उसकी 2 फ्रेंड्स अनुसुईया और प्रेमवदा उनका वेलकम करती हैं। किंग दुष्यंत जब शकुंतला और उनकी फ्रेंड्स से बात कर रहे थे, बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि शकुंतला जो है एक क्षत्रिय गर्ल है, क्षत्रिय लड़की है और वो एक वॉरियर किंग की लड़की है जो बाद में ऋषि विश्वामित्र के नाम से जाने जाते हैं। और कण्व ऋषि ने तो उन्हें केवल बचपन से पाला था। दुष्यंत को पहली बार देखते ही शकुंतला को उनसे प्यार हो जाता है और कुछ समय बाद दुष्यंत उस जगह को छोड़ देते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ हमारा एक्ट 1 खत्म होता है। फिर एक्ट 2 की शुरुआत होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि दुष्यंत को भी शकुंतला से प्यार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि किंग दुष्यंत एक विदुषका के साथ स्टेज पर एंटर कर रहे हैं। दोस्तों विदुषका का मतलब होता है एक फूल या एक जोकर टाइप आदमी। और दोस्तों ये जो फूल होता है इसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता कि डियर का शिकार करें, उसे चेज करें, किसी फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल को परेशान करें। तो इसीलिए जो किंग दुष्यंत होते हैं वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं किसी भी एनिमल को नहीं मारना है। उसके बाद किंग दुष्यंत उस जोकर से कहते हैं कि हम यहाँ आश्रम में कुछ समय और रुकेंगे क्योंकि वो शकुंतला के बिना नहीं रह सकते थे। यहाँ पर किंग दुष्यंत जो आश्रम में रहने वाले लोग थे, जो साधु थे, उनकी मदद करते हैं, उनकी यज्ञशाला को बचाते हैं राक्षसों से, क्योंकि राक्षस वहाँ बहुत आतंक मचाते रहते थे, इसलिए किंग दुष्यंत उन्हें बचाते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि किंग दुष्यंत की माँ ने उन्हें बुलाने के लिए बुलावा भेजा है कि वो वापस अपने किंगडम आ जाएं। और दुष्यंत क्या करते हैं, वो खुद नहीं जाते, वो केवल अपनी आर्मी को और जोकर को भेज देते हैं। अब किंग दुष्यंत क्या सोचते हैं कि वो शकुंतला से शादी करेंगे और उसे अपने पटरानी बनाएंगे। यहाँ सेकंड एक्ट खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है एक्ट 3। थर्ड एक्ट में हमें दिखाया जाता है शकुंतला प्यार की वेदना में है, वेदना सहन कर रही है और एक फ्लोवर बेड पर लेटी हुई दुष्यंत के बारे में सोच रही है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ सामने कन्फेस करती है कि वो दुष्यंत से प्यार करती है और उन्हें बताती है कि वह दुष्यंत के बिना अब नहीं रह सकती है। ये सभी बातें दुष्यंत सुन लेता है जो पास ही में छिपा हुआ था और उनकी सारी बातें सुन रहा था। वह एकदम से शकुंतला के सामने आता है और अपना लव डिक्लेयर करता है शकुंतला के लिए। शकुंतला को बताता है कि वह भी उससे प्रेम करता है। इसके बाद शकुंतला की फ्रेंड्स उन दोनों को वहाँ अकेला छोड़कर चली जाती हैं ताकि वह कुछ समय एक साथ बिता सकें। दुष्यंत शकुंतला से कहता है कि वह उसके साथ गंधर्व विवाह करना चाहता है, लेकिन शकुंतला यहाँ पर एकदम रेडी नहीं होती है। वो कहती है कि मुझे एडवाइस लेनी है अपने साथियों की इस मैटर में। और इसी के साथ एक्ट 3 भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। एक्ट 4 में हम देखते हैं कि गंधर्व विवाह पूरा हो जाता है और कुछ समय अपने बिलव्ड के साथ बिताने के बाद, शकुंतला के साथ बिताने के बाद, दुष्यंत अपने किंगडम वापस जाने की तैयारी करने लगता है। जाते वक्त दुष्यंत शकुंतला से कहता है कि तुम अभी यहीं रुको, मैं एक आदमी भेजूंगा तुम्हारे लिए जो तुम्हें रॉयल किंगडम में लेकर आएगा। किंग तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद शकुंतला पूरे दिन रात उसी के ख्यालों में खोई रहती है और अपनी सभी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य सब भूल जाती है। प्यार उसे अंधा बना देता है अपनी ड्यूटीज के लिए और इस दुनिया के लिए। शकुंतला किंग दुष्यंत के ख्यालों में इतनी खोई होती है कि दुर्वासा ऋषि वहाँ आते हैं आश्रम में और वो नोटिस नहीं कर पाती है कि यहाँ कोई आया भी है या नहीं। ऋषि दुर्वासा एक महर्षि हैं और अपनी मर्जी से आश्रम में आते हैं।
इतने खास मेहमान का स्वागत करने का जो उनकी अपॉर्चुनिटी होती है, शकुंतला उसे गवा देती है। शकुंतला पूरी तरीके से दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी और यह देखकर दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आ जाता है और वो शकुंतला को श्राप दे देते हैं कि तुम जिसके भी ख्यालों में खोई हुई थी वो तुम्हें भूल जाएगा। इसके बाद शकुंतला के जो दोस्त होती हैं प्रेमवदा और अनुसुईया, वो ऋषि से कहती हैं कि शकुंतला को माफ़ कर दें और उसकी मदद करें। इसके बाद महर्षि दुर्वासा उन्हें बताते हैं कि यदि उसके पति की दी हुई कोई चीज़, कोई ऑर्नामेंट, कोई गहना अगर उसे दिखाया जाए जो उसने शकुंतला को दिया हो तो उसे देखने के बाद किंग को सब कुछ याद आ जाएगा। इतना सुनकर शकुंतला को थोड़ी संतुष्टि होती है कि हाँ चलो, किंग की दी हुई एक चीज़, एक अंगूठी तो मेरे पास है। कण्व ऋषि फिर अपनी यात्रा से, तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं और उन्हें एक आकाशवाणी होती है और उससे पता चलता है कि किंग दुष्यंत की और शकुंतला की शादी हो चुकी है और उन्हें शकुंतला की प्रेगनेंसी के बारे में भी पता चलता है। वो इस शादी को अप्रूवल दे देते हैं और अपनी स्पिरिचुअल पावर से देखते हैं कि शकुंतला का बच्चा जो होगा उसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। उसी दिन श्राप अपना असर दिखा देता है और राजा दुष्यंत अपनी अंगूठी और शकुंतला दोनों के बारे में भूल जाते हैं। उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता कि उनकी कोई शादी भी हुई थी। शकुंतला लगातार इंतज़ार करती रहती है कि राजा किसी आदमी को भेजेगा, लेकिन वहाँ अब तक कोई नहीं आया था और न ही आने वाला था जिसके साथ वो किंगडम जा सके। तो कण्व ऋषि सारी तैयारियां करते हैं और शकुंतला को उसके घर भेज देते हैं। वे शकुंतला के साथ गौतमी और 2 सन्यासियों को भी भेजते हैं ताकि वो सुरक्षित अपने महल में पहुंच सके। इसी के साथ एक्ट 4 भी पूरा हो जाता है। फिर आता है एक्ट 5। गौतमी और दोनों सन्यासियों के साथ शकुंतला अपने किंगडम यानी कि दुष्यंत राजा के पास पहुंचती है, लेकिन दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण राजा दुष्यंत उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। फिर शकुंतला को अपनी अंगूठी के बारे में याद आता है और वो जैसे ही अपनी उंगली में देखती है तो अंगूठी वहाँ नहीं होती। जिस नदी के रास्ते वो आए थे वो उसी नदी में कहीं खो गई थी। गौतमी और दोनों सन्यासी राजा को बहुत कोशिश करते हैं समझाने की, लेकिन दोनों फेल हो जाते हैं और राजा कुछ नहीं सुनते। गौतमी और दोनों सन्यासी बहुत कोशिश करते हैं राजा को मनाने की, समझाने की, लेकिन राजा कुछ भी नहीं समझता, उसे कुछ याद नहीं आता। इसके बाद वे तीनों वहाँ से चले जाते हैं और शकुंतला वहीं किंगडम में रह जाती है। वो अपने दुर्भाग्य पर रोती है और कहती है कि मैं धरती में समा जाऊँ। इतना कहने के बाद शकुंतला की माता मेनका, जो एक अप्सरा थी, आसमान से तेज रोशनी के साथ उतरती हैं और शकुंतला को अपने साथ लेकर चली जाती हैं और शकुंतला को अपने साथ स्वर्ग में लेकर चली जाती हैं। ये दृश्य देखकर राजा बहुत हैरान होता है। एक्ट 5 में इतना ही था। अब देखते हैं एक्ट 6। एक्ट नंबर 6 शुरू होता है जब एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था और उसी दौरान उसे मछली के पेट में सोने की अंगूठी मिलती है। दोस्तों, ये वही अंगूठी थी जो शकुंतला के हाथ से गिर गई थी। जब मछुआरा इस अंगूठी को बाजार में बेचने के लिए जाता है तो राजा के सिपाही अंगूठी देख लेते हैं और उस पर राजा का नाम लिखा था। ये देखकर वो उसे चोर समझ लेते हैं और राजा के दरबार में ले जाते हैं। जब राजा दुष्यंत उस अंगूठी को देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि ये तो वही अंगूठी है जो उन्होंने शकुंतला को गिफ्ट की थी और उन्हें एकदम अपना गंधर्व विवाह और शकुंतला सारी चीज़ याद आ जाती हैं। अब राजा को सब कुछ याद आने के बाद वो बहुत ही दुखी होता है क्योंकि मेनका, जो शकुंतला की मदर थी, वो उसे हेवन ले जा चुकी थी। कुछ समय बाद एक अप्सरा धरती पर आती है, देखती है कि दुष्यंत की कंडीशन कैसी है। वो देखती है कि उसे बहुत स्ट्रेस है, वो दुख में है, बहुत परेशान है। इसके बाद मैताली, जो इंद्र का सारथी था, आसमान से उतरता है और राजा दुष्यंत से कहता है कि आप डीमंस यानी कि राक्षसों से लड़ाई में हमारी मदद कीजिए। और उसके तुरंत बाद राजा दुष्यंत हेवन के लिए निकल पड़ते हैं। इसी के साथ एक्ट 6 खत्म होता है। एक्ट 7 में हम देखते हैं कि राजा दुष्यंत सभी डीमंस को हरा देते हैं और राजा इंद्र उनका स्वागत करते हैं। और फिर जब वो वापस स्वर्ग से आ रहे होते हैं धरती पर,
तो रास्ते में हिमकुट पर्वत की नेचुरल ब्यूटी को देखकर उससे अट्रैक्ट होकर हिमकुट पर्वत की ओर चल देते हैं। ये एक मेडिटेटिंग प्लेस था जहाँ पर साधु मारीच वहाँ पर अपने मेडिटेशन करते थे, वहाँ तपस्या करते थे। राजा दुष्यंत मारीच ऋषि का सम्मान करने के लिए उनके आश्रम की ओर चल देते हैं। यहाँ पर किंग दुष्यंत बहुत ही हैरान होते हैं कि एक बच्चा बहुत ही बहादुरता के साथ शेर के बच्चों के साथ खेल रहा था। राजा उसे देखकर बहुत ही अमेज हो जाते हैं, बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और राजा को ये बच्चा बहुत ही प्यारा लगता है। ऐसा लगता है कि राजा की झलक उसमें दिख रही है। बहुत ही जल्द राजा को ये एहसास हो जाता है कि ये उनका अपना ही बच्चा है। तभी शकुंतला भी वहाँ पहुँच जाती है और राजा को देखकर वहाँ अपने पास देखकर बहुत रोती है। राजा शकुंतला से माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने जो अनजाने में गलती की है उनके लिए उसे क्षमा कर दें। ऋषि मारीच दुष्यंत को बताते हैं कि ये सब महर्षि दुर्वासा के श्राप का असर था। फिर राजा शकुंतला और उनका बच्चा तीनों ऋषि मारीच से आशीर्वाद लेते हैं और अपने महल की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे चलकर उनका यही बेटा भारत के नाम से जाना जाता है, जो ग्रेट किंग ऑफ आर्यव्रत बनता है, यानी कि आर्यवर्त का महान राजा। तो यही थी इसकी स्टोरी। यहाँ पर यह समरी पूरी होती है। आई होप आपको समरी पसंद आई होगी। नेक्स्ट समरी आप किसकी चाहते हैं प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर टी.एस. एलियट के बारे में शॉर्ट में 2 बातें जाननी है तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।